नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन की कार्रवाई प्रश्नकाल से शुरू हुई। प्रश्नकाल में मछली पालन के लिए पट्टों के आवंटन, उर्वरकों के वितरण, फर्जी ग्राम सभाओं के प्रस्तावों के आधार पर उद्योगों की स्थापना, दोषियों पर कार्रवाई और नवा रायपुर स्थित सेवाग्राम के वित्तीय और भौतिक प्रगति सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए। प्रश्नकाल का पहला सवाल मछली पालन के लिए पट्टा आवंटन से जुड़ा रहा। विधायक कुंवर सिंह निषाद ने इस संबंध में सरकार से जानकारी मांगी। प्रश्न का जवाब देते हुए मंत्री रामविचार नेताम ने विभागीय पक्ष रखा और पट्टा आवंटन की प्रक्रिया की जानकारी सदन को दी। हालांकि मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विधायक कुंवर सिंह निषाद ने पट्टा आवंटन में अनियमितताओं और गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पात्र लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है और कई मामलों में नियमों का पालन नहीं किया गया है। इस मुद्दे पर सदन में सरकार और विपक्ष के बीच सवाल जवाब का दौर भी चला। विधानसभा में आज सहकारिता और निजी क्षेत्रों में उर्वरक वितरण के लक्ष्य, उद्योग स्थापना में कथित फर्जी ग्राम सभा प्रस्तावों और नवा रायपुर के सेवाग्राम से जुड़े मामलों पर भी चर्चा होने की संभावना है। अब मॉनसून सत्र के चौथे दिन की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। देखिए विधानसभा की कार्रवाई। बलौदा का पट्टा का आवंटन किया है, जो मछुआ नीति के जो आपके तहत उनके खिलाफ है। यदि आपने वह कार्यालय पंजीयक संस्था छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक माननीय अध्यक्ष महोदय पंजीयन 2014/2450 द्वारा मत्स्य सहकारी समिति पंजीयन के संबंध में दिशा निर्देश के अनुसार नियम विरुद्ध है, क्योंकि क्रमशः बलौदा में 7 परिवार से 14 सदस्य एवं सरहर में 4 से 8 सदस्य ऐसे हैं जो गैर मछुआ समाज के हैं और ये अल्पसंख्यक है। मतलब पूरे परिवार उनके मछुआ समुदाय से संबंधित नहीं, उसको आपने पट्टा आवंटित कर दिया है। और 39 साल से जो समिति वहां पर पंजीकृत है वो आज तक मछुआ सहकारी समिति बलौदा 39 वर्ष समिति उसे नहीं मिला है। और यदि उन लोग मांग किए तो माननीय अध्यक्ष महोदय उस समिति के और उस समुदाय के, हमारे समुदाय के 21 लोगों के ऊपर FIR हुआ है। FIR 21 लोगों के ऊपर मांग हम करते हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन ये सरकार आप चाहते हैं, मैं यही चाह रहा हूं कि यदि निषाद जी लड़ाई लड़ते हो लेकिन पढ़ तो देख देख के रहे हो, देख देख के पढ़। नियम अधिनियम तो बताना पड़ेगा ना। आपको अपने समुदाय की समस्या ही नहीं मालूम है। अरे समस्या मैं बचपन से वही काम कर रहा हूँ, बचपन से वही काम कर रहा हूँ, मुझे पता है समुदाय की समस्या। प्रश्न कर लीजिए। मेरा कहने का मतलब यह माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आप मछुआ सहकारी समिति को छोड़ के गैर मछुआ सहकारी समिति को प्राथमिकता क्रम में डालकर आवंटन किए हैं, तो क्या ऐसे अधिकारी जो दोषी पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जो पात्र हैं उनको ये तालाब आवंटित करेंगे क्या? चलिए अध्यक्ष महोदय, जहां तक समिति के अवैध होने की बात आपने किया है, ये समितियां तो अभी तक वैध हैं। रही बात कि उसमें कोई अनियमितता हुई है तो इसकी जांच भी समिति के द्वारा पहले भी माननीय वहाँ के स्थानीय कलेक्टर के माध्यम से जो शिकायतें आई थी उसके आधार पर जांच हुई है, जांच के रिपोर्ट आए हैं। उसमें भी इन्होंने बताया है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई। इसके बावजूद मुझे लगता है कि इसमें कुछ और हमें जांच करने की आवश्यकता है। हम उसके विधिवत हम जांच करा रहे हैं समिति के माध्यम से। चलिए क्या जांच करा रहे हैं बता दीजिए। माननीय में जो तथ्य आएंगे, माननीय आप जांच क्या चाहते हैं उतना बताइए। मैं तो सीधा जाता हूँ, एक विधानसभा की समिति बने या उस समिति में मुझे शामिल करें, मैं उनके साथ बैठूंगा और जो भी क्योंकि संबंधित विभाग के जिसने जांच किया और जो जिसको पट्टा मिला वो स्वयं लिख के दिया है कि मैं अपने निजी उपयोग के लिए अपने बहन के नाम से भी पट्टा जारी किया हूं, उसके नाम से एनओसी जारी किया हूं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, एक आपसे प्रश्न है, जांच के लिए तो सहमत हो गए ना जी। उसके बाद एक प्रश्न आपसे माननीय अध्यक्ष महोदय कि ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रस्ताव दिया जाता है वो केवल 6 महीने तक वैलिड रहता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 6 महीने के अंदर आपने संबंधित समिति को अगर पट्टा जारी नहीं किया तो ऑटोमेटिक वो निरस्त हो जाता है। तो आपने 18 माह तक उसे स्टैंड रखा और 18 माह के बाद उसी समिति को आपने पुनः पट्टा आवंटित कर दिया। ये सबसे बड़ी विसंगति माननीय सभापति महोदय। अध्यक्ष महोदय,
माननीय सदस्य को ये बताना चाहूंगा कि जहां तक तालाबों का मत्स्य आखेट के लिए जो आवंटन की बात कर रहे हैं आप, वो सीधे विभाग हमारे जिम्मेदार नहीं होता है। इसमें कोऑपरेटिव अधिनियम के तहत, प्रक्रिया के तहत संबंधित जो आवेदन करता है उनको जो प्राथमिकता है, जो मछुआ नीति है, उस नीति के तहत प्राथमिकता क्रम में हम उन्हें आवंटित करते हैं। और इसमें भी अगर इस प्रक्रिया में कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो उसमें हम निश्चित तौर पे हम कार्रवाई करेंगे। चलिए और वैसे भी अध्यक्ष महोदय, ये प्रकरण, इस बारे में माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा कि यह प्रकरण चूंकि माननीय न्यायालय को भी गया था और बहुत सारे वहाँ ये न्यायालय में भी चल रहे हैं अभी। ये न्यायालय वाला मैं अभी उल्लेख नहीं कर, केवल जो विभाग से होता है, विभाग के माध्यम से जो गलती हुई है माननीय अध्यक्ष महोदय, उस संबंध में मैंने बात किया। और सीधा अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इसके बावजूद वहां पे और भी तालाब हैं। अगर उस समिति को आप चाहते हैं कि किसी को, उनको जिनके साथ नाइंसाफी हुई है, न्याय नहीं हुआ है, तो उन समितियों को भी हम देने के लिए हम तैयार हैं, उनको हम आवंटित करेंगे। चलिए, बहुत पर्याप्त संख्या में लेकिन वहाँ वो पे जो तालाब जो विभाग, बाकी लोगों को एक मिनट आगे का प्रश्न है। जो विभाग के अधिकारी के द्वारा लिख कर दिया गया है कि ये तालाब आपके जल क्षेत्र आपको दिया जाएगा, उस जल क्षेत्र छोड़ कर, मतलब उस जल क्षेत्र को छोड़ दिया जाता है और संबंधित अधिकारी के द्वारा वो मछुआ समिति को धमकी दिया जाता है कि ये वाला छोड़ दीजिए, बाकी हम देंगे। तो जो 12 तालाब नहीं है, जो 6 महीने तक पानी रहता है और उसके बाद सूख जाता है, उसको हम लेकर क्या करेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय? हमको 12 तालाब भी उसके साथ चाहिए ताकि हम अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सके। सूखने वाला तालाब को लेकर हम लोग क्या करेंगे? तो ये आपसे निवेदन है माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय विभाग के अधिकारी ने सम्मिलित किया था, जो लिख कर दिया था उस। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।